हाँ तो भाई लोग क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया। हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग। संडे टेस्ट की टाइमिंग का चलो बात करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले तो नालायक को एक बात बताओ। मैं कल डिस्कशन क्यों रखा था मॉड्यूल का, मॉड्यूल डीपीपी ये सब डिस्कशन के लिए क्यों रखा था मैंने। मॉड्यूल डीपीपी तत्व पिछले एक वीक से मैं लगातार होमवर्क दे रहा हूं, है ना। एक वीक से मैं होमवर्क दे रहा हूं और उसके बाद मैं हर दिन बोल रहा हूं कि ये कर लेना ये कर लेना, इस दिन डिस्कस करूंगा। और डिस्कशन में तुम लोग प्रेजेंट नहीं थे, आप में से मेजोरिटी नहीं थे। डिस्कशन में 20% क्लास भी नहीं थी। समझ रहे हो ना। तो क्या मतलब है, मैं क्यों टाइम खराब करूं फिर मेरा भी। यदि आपको सिलेक्शन लेना ही, देखो सिलेक्शन लेक्चर लेने से नहीं होता है, ये बात दिमाग में घुसा लो। लाखों रुपए फीस देते हैं ना, ऑफलाइन में जाके पढ़ते हैं और वहां जाके हॉस्टल में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए ताकि टीचर से डाउट डिस्कस कर पाए। और जब यहां तुम्हें डाउट डिस्कशन इस 3-4 हजार रुपए के बैच में डाउट डिस्कशन मिल रहा है, नालायकों को कदर नहीं है। ये बेटा फालतू के लॉजिक बंद करो, लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो गई थी, घर आके देख लेते, घर आके ले लेते। वैसे भी डाउट सेशन लाइब्रेरी में नहीं लेना होता है। डाउट सेशन में डाउट्स पूछने होते हैं, जो डाउट होता है बोल के पूछना होता है, तब डाउट सोल्व होते हैं। कि सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखना होता है। घर पे नेट नहीं है सर, फिर ऑनलाइन पढ़ना बंद कर दो। देखो, बी सीरियस। टाइम पास के लिए मत पढ़ो, टाइम पास के लिए मत पढ़ो। यदि आपके पास इंटरनेट की लिमिटेशंस हैं, देन डोंट गो फॉर ऑनलाइन स्टडी। लाखों रुपए खर्च करो और जाकर के ऑफलाइन पढ़ लो। यदि देखो जिसका नाम ही ऑनलाइन है उसमें इंटरनेट की दिक्कत है, तो फिर क्या खाक तैयारी करोगे तुम। खुद सोच के देखो, डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं, इंटरनेट नहीं है साहब। 1.5 GB डाटा है बस साहब हमारे पास, जिसमें कभी 2 लेक्चर देख पाते हैं, मुश्किल से कोई 3 तो मुश्किल ही हो पाते हैं। उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते सर हम। फिर कोई मतलब नहीं है भाई तैयारी का, टाइम पास क्यों कर रहे हो। क्यों टाइम पास करना है फिर। उस 1.5 GB को यूज करो ना, रील्स बनाओ, रील्स देखो,
सोशल मीडिया पे आओ, बहुत फ्यूचर है बढ़िया 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 वाला। क्या क्या डॉक्टर बन के करोगे? देखो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन पढ़ना है तो मन लगा के पूरा तरीके से डेडिकेटेड होकर के पढ़ो, जिसमें इंटरनेट चाहिएगा। आपको डाउट्स पूछने हैं, एआई से डाउट पूछने हैं, आपको डीपीपी सोल्व करनी है, मॉड्यूल सोल्व करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको लेक्चर्स देखना है, हर चीज ऑनलाइन में हो रही है। इंटरनेट तो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो वाईफाई लगवाओ। वाईफाई इज द बेस्ट ऑप्शन यदि लगवा सकते हो तो। और बीएसएनएल का 400-500 रुपए महीने का वाईफाई का होता है, इतना तो करना पड़ेगा भाई। 300-400 रुपए का तो वैसे मोबाइल का रिचार्ज हो जाए, मत करवाओ मोबाइल का रिचार्ज, किसमें चाहिए तुम्हें? टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा, बिल्कुल पूरा चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर आएगा। बेटा जिसके डाउट्स नहीं थे चलो ठीक है, वो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अब जिसने सोल ही नहीं किया उसको मैं क्या करूं? आप में से मेजोरिटी लोग के नहीं आने का क्लास में रीजन ये है कि सोल ही नहीं किया साहब हमने। कहां से सोल्व करें, सब टाइम ही नहीं है, लेक्चर देखते बस हो जाता हमारा, तो कहां टाइम ही नहीं मिलता सर। जो बेवकूफ हैं जो लोग घंटों घंटों स्टडी करते हैं, सिर्फ लेक्चर देख लो हो जाएगा सिलेक्शन, लगे रहना 5-6 साल तक यहीं पे ही। नहीं होता है लेक्चर देखने से सिर्फ सिलेक्शन। 6 घंटे लेक्चर देखते हो, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, डेली 12 घंटे घिसना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम 12 घंटे रेगुलर। कर सकते हो तो करो, नहीं पर टाइम खराब मत करो अपना। चलो हाँ हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूं कि क्लास में टाइम पे रहा करो, 1 मिनट भी मिस नहीं होना चाहिए क्लास। ऑन टाइम एंट्री करो, पूरी क्लास देखो, बस दोबारा उस लेक्चर को फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नोट्स जो बच जाए वो पीडीएफ से लिखो, टाइम खराब ना करो। और टेस्ट के लिए बता दिया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट आएगा। ओनली यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और कल शाम को 4 बजे से वाईटी के ऊपर आपको करवाऊंगा मैं पूरा ये वाला बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर।
और ये आपको ऐप में भी दिख जाएगी क्लास, वाईटी पे भी दिखेगी और ऐप पे भी दिखेगी, दोनों पे दिखेगी। 4 बजे जो बैकलॉग सीरीज जो लॉन्च किया उसमें 4 बजे से लेक्चर होगा, बी प्रिपेयर्ड। वाईटी पे भी देख सकते हो, ऐप में भी दिख जाएगी। वाईटी मतलब यूट्यूब, यूट्यूब पर संकल्प नीट वेदांतु यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एसीपी सर ऑफिशियल। हाँ भाई, ये टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है। बेटा कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या कंप्लीटली मंथन के बैच के टेस्ट पे डिपेंड करूं? देखो, ऑफलाइन यदि बाद में जाकर के ऑफलाइन एग्जाम का हो जाए श्योर कि ऑफलाइन होगा, अभी तो क्लियर नहीं है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो अभी ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फालतू में ऑफलाइन ज्वाइन करोगे महंगा पड़ेगा आपके। तो अभी आप यही करो, अभी आप सीबीटी मोड मान के ही चलो, तो मंथन के टेस्ट सफिशियंट है। हाँ, जब ऑफलाइन का श्योर हो जाएगा तब अपन ऑफलाइन टेस्ट भी आपके लिए निकाल देंगे, जहां पे घर पे आपके ऑफलाइन टेस्ट मंगवा पाओगे, ठीक है। चल, आप शुरू करें, आप शुरू करें। चलो, बेटा आज हम वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर समझेंगे कि जीरो एरर कैसे क्या होती है, कैसे निकालते हैं, और जीरो एरर को कैसे रिमूव किया जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वो सब बातें करेंगे। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था, क्या आंसर आया इसका? क्या आंसर आया इसका बताओ भाई, क्विज कर दूं? क्विज कर दूं? देखो, बहुत बच्चों का गलत आ रहा है, आधे ही सही कर पा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, देखो लैंग्वेज थोड़ी अलग जरूर लगी होगी। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, बोला 29 डिवीजन
ऑन मेन स्केल। इस बार क्या कर रहा है, इसने एक वर्नियर कैलिपर बनाया जो एंगल मेजर करता है, बनाया होगा कैसे भी। अब उसमें 29 मेन स्केल के जो डिवीजन है एग्जैक्टली कंसाइड कर रहे हैं 30 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो इसको लिखो, गिवन क्या है, लिखो प्रॉपर, गिवन है 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 29 मेन स्केल डिवीजन। और क्या गिवन है, और गिवन है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो हाफ ए डिग्री के बराबर है, हाफ ए डिग्री के बराबर है, हाफ डिग्री के बराबर है। यहां से हमेशा निकालते हैं 1 VSD की वैल्यू, जो कि आएगी 29/30 टाइम्स ऑफ MSD। लीस्ट काउंट हमसे पूछा है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस कर दो 29/30 MSD। एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 30 MSD माइनस 29 MSD, ये आएगा 1/30 MSD। 1 MSD हाफ डिग्री है, डिवाइड बाय 30, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री मतलब 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट इज द आंसर, 1 आर्क मिनट इज द आंसर। याद करो, एक डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 आर्क मिनट, तो 1/60 में 1 आर्क मिनट होगा। देखो देखो 29/30 कहां से आया, आ जाता है बेटा, आजकल आ जाता है, जब इस 30 को डिवीजन में लेके जाते हैं तो ये 29/30 हो जाता है। यहां से 1 VSD चाहिए तो 30 को डिवीजन में ले जाते हैं आजकल। जब हम क्रॉस में इधर से उधर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाने लगी। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता कि जब ये इधर जाएगा तो डिवीजन में। लेटेस्ट अभी तो चल रहा है ये, अभी गवर्नमेंट ने, अभी जो ये आंदोलन हुआ था इसी के लिए तो हुआ था, है भाई, जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो इसी के लिए तो था। डिमांड थी कि भाई जब भी हम क्रॉस में इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में जाना चाहिए। अब आप देखते ही नहीं हो तो बताओ कैसे काम चलेगा। चलो, जीरो एरर की बात करें, है भाई, जीरो एरर की बात करें। जीरो एरर क्या होती है, देखो नॉर्मली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के जबड़ों के बीच में कुछ भी नहीं होता है ना, वर्नियर कैलिपर के जबड़ों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता है तो उस समय जो रीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं, मतलब उस समय भी यदि कोई रीडिंग आए तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो वर्नियर कैलिपर के जबड़े खाली हैं, कुछ नहीं है, बंद कर दिया, बंद कर दिया, उस समय जीरो से जीरो कंसाइड कर रहा है, तो ये परफेक्ट कंडीशन है, जीरो से जीरो ही कंसाइड करना चाहिए, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन कई बार इंस्ट्रूमेंट में खराबी होने के कारण जीरो से जीरो कंसाइड करने के बजाय ये इंस्ट्रूमेंट मान लो थोड़ा इधर रुक गया, ऐसे यहां रुक गया, इससे आगे टाइट ही नहीं हो रहा, जो भी रीजन रहा हो इससे आगे टाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब जबड़े टच हैं, जबड़े दूर नहीं है, पूरा जबड़ा टच कर दिया तब भी ये इससे आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। इस समय जिस समय इसका आंसर जीरो होना चाहिए था उस समय भी ये कुछ रीडिंग दे रहा है, दैट मींस इट हैज जीरो एरर। क्लियर? तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन कह रही है कि भाई इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ये वाली सिचुएशन कह रही है चिल्ला चिल्ला के, दिस इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव एनी जीरो एरर,
दिस इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव एनी जीरो एरर। सबसे पहले जीरो एरर क्या होता है? व्हेन jaws of vernier caliper are touches each other, but zero of main scale is not coinciding with zero of vernier scale. That means instrument have zero error. Then this instrument have zero error. इस इंस्ट्रूमेंट के क्या पास क्या होगी? जीरो। जैसे यहां जीरो जीरो कंसाइड कर रहा है, जीरो कंसाइड कर रहे हैं, इसमें आएगा नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। ठीक है। अब यहां पे दो केस बनेंगे। जीरो से जीरो कंसाइड नहीं करने के दो तरीके हो सकते हैं। कभी हो सकता है नीचे वर्नियर का जीरो इधर रह जाए आगे, और कभी हो सकता है जितना जीरो जाना था उससे ज्यादा चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटी। वर्नियर का जीरो जीरो से कंसाइड करके भी रह सकता है, जीरो से आगे भी रह सकता है, जीरो से पीछे भी जा सकता है। इसका मतलब यहां तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये है नो जीरो एरर, जीरो से जीरो प्रॉपर कंसाइड कर रहा है। दूसरा सिचुएशन है, मान लो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है, देखो इसको ध्यान से, जीरो से जीरो कंसाइड नहीं कर रहा है। देखो जबड़ा बंद है, देखो पूरा जबड़ा बंद है, लेकिन फिर भी जीरो से जीरो कंसाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इंस्ट्रूमेंट हैव एंड जीरो एरर। इसके पास जीरो एरर है, देखो कंसाइड नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के राइट में है, आगे है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is to the right of zero of main scale। इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है। कोई पूछे कितना है, कोई पूछे कितना है, जीरो एरर will be equal to reading of instrument when there is no object। बिटवीन जॉज, जब जबड़ों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस समय जो रीडिंग है वो ही उसका जीरो एरर होगा। बता सकते हो इसकी रीडिंग क्या है? बता सकते हो इसकी रीडिंग क्या है? बोलो बोलो बोलो। एमएसआर क्या होगा? एमएसआर मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? देखो जीरो से जस्ट पहले, वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले कौन सा डिवीजन है? जीरो। तो एमएसआर तो जीरो हो गया, और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कंसाइड कर रहा है,
तो 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट इज द जीरो एरर। 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट इज द जीरो एरर। बोलो बोलो बोलो, 3 गुना लीस्ट काउंट इसका जीरो एरर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, कभी कभार हो सकता है ऐसा हो, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से और पीछे चला गया। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को फुल टाइट किया तो ये जीरो पीछे भाग गया, ये जीरो पीछे भाग गया। देखो पीछे भाग गया। इसका मतलब है, इसका मतलब है जीरो ऑफ मेन स्केल या जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल is to the left, left of the zero of main scale। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट चला गया। देखो लेफ्ट और राइट मत याद रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? वर्नियर का जीरो मेन के लेफ्ट है या मेन का जीरो वर्नियर के लेफ्ट है, इसके हिसाब से इसका आंसर बदल जाएगा। इसके हिसाब से इसका आंसर बदल जाएगा कि वर्नियर का जीरो मेन के लेफ्ट है या मेन का जीरो वर्नियर के लेफ्ट है। समझ गए? तो इसलिए आप ये याद रखो कौन सा जीरो आगे है, ऐसे आगे पीछे याद रखो। वर्नियर का आगे है जो कि नॉर्मली रीडिंग्स में होता है आगे, तो ये पॉजिटिव एरर है। यदि वर्नियर का जीरो पीछे घुस गया मेन के जीरो से तो ये निगेटिव जीरो एरर। ये हो गई निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। कोई पूछे जीरो एरर कितना होगा, तो ये जीरो एरर जो है ये बराबर होगा रीडिंग व्हेन नो ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके जबड़ों में नहीं है उस समय जो रीडिंग आ रही है दैट इज निगेटिव जीरो एरर। अब बात है यहां पे क्या रीडिंग आ रही है, तो आप देखो ध्यान से, जीरो से जीरो कंसाइड ना करके पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, छठा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो जीरो एरर क्या होगी? 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट है भाई, 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। बोलो 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 बोलो, 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट? नहीं नहीं, जीरो एरर। अब देखो कैसे रीडिंग कैसे लेते हैं अपन, प्रॉपर मेथड लगाएंगे। अब यहां क्या है वर्नियर का, अब देखो एमएसआर क्या लिखूं यहां भाई, जीरो एरर तो किसके बराबर होगा? रीडिंग के बराबर। तो जीरो एरर इस केस में आ जाएगा, इस केस में जीरो एरर आ जाएगा एमएसआर रीडिंग ले लो, मतलब एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। लेकिन अब एमएसआर क्या लिखूं? एमएसआर तरीके से होता है कि वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले रीडिंग, अब कुछ है ही नहीं, जस्ट पहले तो है ही नहीं। अब क्या लिखूं? तो ऐसे सिचुएशन में खुद से एक डिवीजन बना लो, ऐसे सिचुएशन में खुद से एक डिवीजन बना लो। देखो यहां से आगे यदि 1 mm का है तो यहां से पीछे -1 mm होगा। क्या होगा? -1 mm। यदि आगे वाला डिवीजन 2 mm पे आगे है तो पीछे 2 mm माइनस पे होगा। मतलब 1 MHD पीछे चले जाओ, एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर पीछे चले जाओ। तो एमएसआर हो जाएगा -1 mm, एमएसआर हो जाएगा -1 mm, वीएसआर हो जाएगा छठा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट लेट सपोज 0.1 mm है, तो आंसर आएगा -0.4 mm। देखो ध्यान से, -0.6 नहीं आएगा, -0.4 mm आएगा।
देव गुप्ता, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। लो अनम्यूट करते हैं आपको, पूछो बताओ क्या कहना चाह रहे हो। आवाज आ रही है? हाँ जोर से बोलो थोड़ा। हाँ जोर से बोलो, जोर से। क्या? नहीं, जो भी लाइब्रेरी में हो तो अब तुमने जो बोला है गलत बता रहे हो, तो बताओ ना क्या सही क्या है। क्या? देखो यदि सही से बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो। मैं ऐसे कान लगा के भी नहीं सुन पा रहा हूं, फिर कोई मतलब नहीं है इसका। इस हिसाब से तो एमएसआर इन निगेटिव एरर ऑलवेज माइनस, तो निगेटिव एरर तो ऑलवेज माइनस की होगी ना। निगेटिव एरर तो ऑलवेज माइनस की होगी ना भाई, माइनस की होगी निगेटिव एरर तो। अब देखो यहां पे क्या है, जब आप निगेटिव एरर, जब जीरो आपका पीछे चला जाए तो खुद से -1 अज्यूम कर लिया करो यहां पे, और जो रीडिंग आ रहा है निकाल दो बस। एक्चुअल तरीका वैसे ये नहीं है, एक्चुअल तरीका ये नहीं है। सर यदि कोई एक स्केल को बेस बना ले तो लेफ्ट राइट याद, ठीक, बिना फालतू की चीज पे वो कर रहे हो। अरे वैसे ही ध्यान रह जाएगा ना, जीरो वर्नियर का जीरो आगे है या पीछे, बस ये याद रख लो, लेफ्ट राइट मत याद रखो। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में होता है लेफ्ट और राइट, तो आप जो भी लैंग्वेज दे उसका डायग्राम बनाओ और उसके हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव पता लग जाएगा। बोलो बोलो बोलो। मंथन बैच में पहले आप यही बताए थे, क्या बताया था? अरे तुम, बेटा देव, जो भी डाउट होता है तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा ना पता है, लिखो उसे क्या कहना चाह रहे हो। इरिटेट कर देते हो लिटरली तुम। मैं बंद कर दूंगा डाउट देखना ही, मैं कमेंट बंद कर दिया करूंगा नहीं तो फिर। डाउट है वो नहीं बोल रहे हो, और बोलने का तरीका देखो, सर गलत बता, क्या गलत बता दिया, बोलो तो सही क्या गलत है। ऑलवेज -1 अज्यूम करना है, मैंने क्या कहा, आगे यदि एक एमएसडी है पीछे एक एमएसडी जाओ, एक एमएसडी यहां क्या है 1 mm, तो पीछे -1 mm मान लोगे। ठीक है, एक्चुअली तरीका क्या है वो भी अभी आ रहे हैं हम, एक्चुअल तरीका क्या है वो भी हम आ रहे हैं अभी। लेकिन सबसे आसान है ये, आप यही करो, निगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए -1 मानो और सोल्व करो। -2 करके दिखाइए सर, क्या करके दिखाऊं -2? लेफ्ट होगा ना, रट्टू तोता हो तुम, देवगुप्ता रट्टू तोता हो तुम, रट्टू तोता। पढ़ो इसे, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट, लेफ्ट राइट, वर्नियर स्केल का जीरो राइट है जीरो ऑफ मेन स्केल। और लास्ट ईयर जब मैंने लिखवाया था तो मैंने लिखवाया था जीरो ऑफ द मेन स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि कौन किसके लेफ्ट राइट है, तुम्हें यह दिख रहा है लेफ्ट और राइट उल्टा लिख दिया, बस रट्टू तोता। और मैंने बोला कि लेफ्ट और राइट मत देखो, ये देखो कौन किसके लेफ्ट कौन किसके राइट। वहां था जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल,
यहां मैंने लिखा जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। एक ही तो बात है, दो लोग यहां खड़े हैं, ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, बात तो एक ही है ना। सॉरी सर, बोलने का तरीका सही करो तुम्हारा। एक तो तुम्हारा बोलने, सर गलत बता रहे हो, व्हाट इज दिस, तुम मुझे बताओगे। तुम ये बोल सकते थे सर शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सर लेफ्ट और राइट एक बार चेक कर ले, पहले तो खुद चेक करो, और फिर भी यदि खुद को कंफ्यूजन है तो सर लेफ्ट होगा या राइट, या राइट लेफ्ट, बोलने का तरीका थोड़ा सही करो। गलत बता रहे हो मतलब तुम दावा कर रहे हो। तो ये जीरो एरर आ गया, ठीक है। अब देखो एक्चुअल मेथड निगेटिव जीरो एरर को निकालने, पॉजिटिव जीरो एरर तो ऐसे निकालते हैं, रीडिंग निकाल लो, लेकिन निगेटिव जीरो एरर में तुमने क्या किया, माइनस खुद से माना है। एक्चुअल में देखो आप यदि इंस्ट्रूमेंट पे जाओगे और देखो ये आगे है, ऐसे खुला हुआ है, आप इसका मुंह बंद करते जा रहे हो, मुंह बंद करते जा रहे हो, मुंह बंद करते जा रहे हो, देखो पीछे जाते जा रहे हो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप यहां इसको पीछे करते जा रहे हो, देखो ये पीछे हो रहा है, 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 ये देखो यहां रुकना चाहिए था, तरीके से यहां रुकना चाहिए था, जीरो से जीरो कंसाइड। आगे करते हैं तो आगे करते हैं तो पहला डिवीजन कंसाइड करता है, लेकिन आप जब आप एक डिवीजन इसको पीछे करोगे, क्या लगता है जब इसको एक डिवीजन पीछे करोगे तो पहला डिवीजन कंसाइड करेगा या लास्ट वाले से पहला, मतलब इधर से पहला या इधर से पहला, क्या कहते हो। जब आप इसको एक डिवीजन और पीछे ले जाओगे, कौन सा डिवीजन पहले कंसाइड करेगा, उधर से पहला या इधर से पहला, सोचो। आपको दिख रहा है, देखो ये वाला तो अभी कंसाइड नहीं करेगा, ये तो जस्ट अभी पीछे गया है, ऊपर वाले से जस्ट, ये वाला तो कंसाइड तब करता है जब इसको इधर खिसकाओगे आगे, लेकिन अभी हम तो निगेटिव में पीछे ले जा रहे हैं, जब इसको पीछे ले जाएंगे तो ये नहीं कंसाइड करेगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला ऊपर वाले से जस्ट इधर है, देखो ऊपर वाले से जस्ट इधर है, तो जैसे इसको उधर ले जाओगे, देखो ये तो कंसाइड कर रहा है, जैसे इसको एक डिवीजन उधर ले जाओगे ये कंसाइड कर जाएगा। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये देखो नाइन्थ कंसाइड कर गया, अब एक और ले जाऊंगा, एट्थ कंसाइड कर गया, एक और ले जाऊंगा, सेवंथ कंसाइड कर गया, एक और ले जाऊंगा, सिक्स कंसाइड कर गया। एक्चुअल में आप ध्यान से देखो, यहां से एक दो तीन चार, चार डिवीजन पीछे गया है, यहां से चार डिवीजन पीछे गया है। तो जब भी निगेटिव हम जीरो से पीछे जा रहे होते हैं, इस जीरो से पीछे जा रहे होते हैं, तो रीडिंग रिवर्स से काउंट करते हैं, उल्टा काउंट करते हैं, रीडिंग को उल्टा काउंट करते हैं। क्या ये बात चमक रही है, क्या ये बात चमक रही है। जब हम रिवर्स में जा रहे हैं तो रीडिंग को पीछे से काउंट करो, एक दो तीन चार, ऐसे निगेटिव जीरो एरर में। अब बात ये है, ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ लिया हमने, ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ लिया हमने, ठीक है। लेकिन इतना अब कभी आगे से कभी पीछे से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर एक तरीका बताओ ना, बस चुपचाप लगाएं आंसर आ जाए, समझ तो गए ठीक है ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन एक तरीका बताओ। तो वो तरीका है तुम खुद से -1 मान लो, यहां पे कौन सी बड़ी बात आ रही है भाई। जैसे आगे 1 mm आगे है तो पीछे -1 mm मानोगे, आगे 0.5 mm होता तो पीछे -0.5 mm मानोगे, मतलब 1 MSD पीछे माइनस का मान लो, मोस्टली 1 mm मिलेगा आपको तो पीछे -1 mm मानेंगे, -1 mm मान के रीडिंग निकालो, जो रीडिंग आएगा विद साइन आंसर आ जाएगा। अपने आप ही -0.4 आ रहा था, देखो, और 0.6 माइनस का कितना आ रहा था, माइनस का 0.4 आया था अभी आंसर अपना ना, माइनस का 0.4, अपने आप आंसर आ गया। बोलो 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 सर, अगर इतना पीछे गया हो कि किसी कोई कंसाइड ही ना करे तब, तो तू एक काम करना, एग्जाम हॉल से भाग के बाहर आ जाना, तो रूस जाना, वहां फैल जाना कि ये तो कोई कंसाइड नहीं कर रहा, नहीं देना मुझे एग्जाम, फेंक फाक के पेपर, और बाहर आ जाना रोते रोते जोर जोर से चिल्लाते हुए, और बर्बाद हो गया मैं तो, ये हो गया मैं तो, ये हो गया, कोई मैच नहीं कर रहा।
इतना पीछे चला जाए कोई भी मैच ना करे, बिना फालतू का लॉजिक। चलो ये हो गया, ये क्वेश्चन करो। हाँ सादा भाई, पूछो, तुम पूछना क्या चाह रहे हो, पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ मैंने जीरो एरर क्या बताया, डेफिनेशन क्या थी बताओ, व्हाट इज जीरो एरर, क्या जीरो एरर क्या है, क्या बताया मैंने जीरो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये जीरो एरर होगी। मेन का जीरो वर्नियर के जीरो से कंसाइड कर जाए, ये जीरो एरर है। जो बंद हो गया और मेन और वर्नियर के जीरो कंसाइड कर रहे हैं, ये जीरो एरर है। ये देख, ये जबड़ा बंद कर दिया, जीरो से जीरो कंसाइड कर रहा है, जीरो एरर होगी। इसे जीरो एरर बोलेंगे या इसे जीरो रीडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम। तो तुम जीरो एरर इसको क्यों बोल रहे हो। कभी दुकान पे सामान लेने गए हो, नहीं कभी दुकान पे सामान लेने गए हो, तराजू देखा है डिजिटल वाला। तो उस तराजू में कई बार जब वेइंग मशीन पे कोई भी सामान नहीं रखा है तो कभी ऐसा नहीं होता कि 50 ग्राम 100 ग्राम रीडिंग दिखा रहा है, कुछ भी नहीं रखा रीडिंग दिखा रहा है, दिखाता है ना। कई बार मान लो आपने कुछ बर्तन रखा हुआ है, खाली बर्तन है, उसका वजन दिखा रहा है 100 ग्राम दिखा रहा है, 50 ग्राम दिखा रहा है, तो तरीके से उसको दिखाना चाहिए जीरो, लेकिन वो वहां कुछ रीडिंग दिखा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि इस तराजू के अंदर, इस वेइंग बैलेंस के अंदर कुछ जीरो एरर है। कितना है, जो उसकी रीडिंग आ रही है उतना जीरो एरर है। यदि वो जब कुछ सामान नहीं रखा तो वह 50 ग्राम दिखा रहा है, दैट मीन्स इट हैज 50 ग्राम ऑफ जीरो एरर। यदि वही तराजू जीरो दिखा रहा होता तो दैट मीन्स जीरो एरर जीरो है, उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। समझे बात को। और वही तराजू यदि कई बार माइनस में रीडिंग भी दिखा देता है, तुमने खाली रखा हुआ है वो दिखा रहा है -30 ग्राम, उसका मतलब है कि उसके अंदर निगेटिव का जीरो है। वो जीरो, जिस चीज को जीरो बोलना चाहिए वो बोल रहा है नहीं ये तो -30 है, तो उसके अंदर निगेटिव जीरो एरर है। तो यहां पे भी इंस्ट्रूमेंट यही है, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन यही इंस्ट्रूमेंट जब जबड़ा बंद है और उस समय पे ऐसा दिखा रहा है, इससे ज्यादा पीछे जा ही नहीं रहा, तरीके से जबड़ा बंद होने का मतलब जीरो से जीरो कंसाइड करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है। और गड़बड़ी क्या है, इसके अंदर जीरो एरर है। जिस समय जीरो आना चाहिए था उस समय कोई रीडिंग आ रही है, दैट मीन्स इसके अंदर जीरो एरर है। इसका जबड़ा सही से बंद नहीं हो रहा है, इसकी रीडिंग सही से मैच नहीं कर रही है। अब कोई पूछे कितना है, अब वहां तो डिजिटल वाले में तो दिखा देता है इतना है, अब यहां कैसे पता चलेगा। यहां इसकी रीडिंग निकालो, वहां भी तो वही कर रहे हो आप, बेसिकली वहां उसकी रीडिंग देख रहे हो
कि इसकी रीडिंग आ रही है अभी 60 ग्राम, मतलब इसमें 60 ग्राम की जीरो एरर है, यहां पे रीडिंग निकाल लो। जब उसका जबड़ा बंद है और वो जीरो नहीं रीडिंग दे रहा है, कुछ और रीडिंग दे रहा है, तो उसकी रीडिंग निकाल लो, वो ही उसका जीरो एरर है। अब हाँ हाँ, सिस्टमैटिक एरर बहुत कई तरीके की हो सकती है, जिसमें एक एग्जांपल है जीरो एरर। सिस्टमैटिक एरर का एक एग्जांपल है जीरो एरर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही जीरो एरर देगा। इंस्ट्रूमेंट में ये वाली खराबी होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव का जीरो एरर देगा, ये वाली खराबी होगी तो ये हमेशा निगेटिव का जीरो एरर देगा। ठीक है, चल बताओ इसका। बोल रहा है जोज ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर, जबड़ा देखो बंद है, कॉन्टेक्ट में, इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फाइंड जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में देखो दिख रहा है जीरो एरर है। अब हमें निकालना है कितना जीरो एरर है, तो हम कहेंगे जीरो एरर बराबर होगा रीडिंग की। किसके बराबर होगा? रीडिंग व्हेन नो ऑब्जेक्ट, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस समय जो रीडिंग है उसके बराबर होगा। रीडिंग होती है MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। देखो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम तो रीडिंग निकालो। अब मेन स्केल का जीरो ये, वर्नियर का जीरो ये है, तो MSR होता है इससे जस्ट पहले रीडिंग, वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले जो मेन पे रीडिंग है वो तो जीरो है। और VSR वर्नियर स्केल का पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। देखो एक डाटा ये दे रखा है, एक डाटा ये दे रखा है, ये दोनों डाटा क्या बोलते हैं? जैसे ये दोनों डाटा दिखते हैं क्या बोलोगे? बताया था मैंने, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, इसका मतलब है लीस्ट काउंट 0.1 mm की है। बस रख दो 0.1 mm, आंसर आ जाएगा 0.3 mm। दिस विल बी लीस्ट काउंट, दिस विल बी लीस्ट काउंट, सॉरी जीरो एरर, दिस विल बी जीरो एरर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। इसका निकालो, इसका निकालो। कुछ नहीं करना, आप तो रीडिंग निकालोगे। फिर से वही जीरो एरर पूछा है, तो जीरो एरर बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। अब एक MSD एक MM, ये इसके बराबर, तो लीस्ट काउंट तो दोनों से दिख रहा है ना, लीस्ट काउंट तो 0.1 mm है, देखना ही नहीं है इसको। अब मेन स्केल पे, अब देखा मेन स्केल पे, तो मेन स्केल पे दिक्कत क्या है? हमारी रीडिंग आप ध्यान से देखोगे तो मेन स्केल का जीरो पीछे चला गया, इससे पहले तो कोई रीडिंग ही नहीं है, तो खुद से मान लो। देखो आगे 1 mm है तो पीछे -1 mm, खुद से मान लो, खुद से मान लो -1 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा कंसाइड कर रहा है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट 0.1 mm। तो कितना आ गया ये? -0.6 mm, -0.6 mm, -0.6 mm। जीरो एरर 0.6 नहीं, -0.6 mm। अपने आप विद साइन आंसर आएगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
देखो लेफ्ट कहां गया, देखो ये जी लेफ्ट राइट मत बोल, अब दोबारा से पीछे गया, लेफ्ट राइट मत देखो, मेन स्केल के जीरो से भी पीछे चला गया, वर्नियर का जीरो पीछे चला गया। और तुम मत देखो ना आगे गया पीछे गया, तुम तो रीडिंग लो, थोड़ा बकवास, तुम तो रीडिंग लो। कैसे लोगे रीडिंग इसकी? अरे एमएसआर क्या होता है, वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले मेन पे रीडिंग। अब यहां तो है ही नहीं पहले कोई रीडिंग, यहां तो पहले जीरो भी नहीं है, अब तो जीरो भी आगे है, तो -1 मान लिया खुद से। ठीक है, क्लियर? सर हमेशा -1 आएगा एमएसआर, बात खेल यही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा -1 आएगा। नीट में क्वेश्चंस जब तुम्हारे सामने आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। देखो जब आप निगेटिव एरर जाते जाओगे तो देखो एक्चुअली पीछे जाता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो यहां पे ये थर्ड डिवीजन कंसाइड कर रहा है, इसको और पीछे करोगे, अभी थर्ड कर रहा है, इसको और पीछे करोगे तो ये अब सेकंड करेगा, देखो सेकंड कर रहा है, इसको और पीछे करोगे तो अब ये वाला डिवीजन फर्स्ट वाला डिवीजन कंसाइड कर जाएगा। कोई बोलेगा फर्स्ट डिवीजन कंसाइड करने का मतलब एरर कितना है, कितना एरर है? फर्स्ट डिवीजन कंसाइड करने का मतलब जीरो से जीरो ना कंसाइड करके जीरो से पहला वर्नियर का स्केल कंसाइड कर रहा है। 1 mm नहीं, 1 mm नहीं मेरे भाई, 1 mm नहीं। आप प्रॉपर तरीके से भी निकालोगे, प्रॉपर तरीके से निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहां मानोगे -1 खुद से क्या मानोगे, -1। तो एमएसआर तो -1, एमएसआर तो -1 और प्लस कर दो वीएसआर, वीएसआर आएगा 1, लीस्ट काउंट 0.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा एमएम में, तो -1 प्लस 0.1 तो ये आएगा -0.9 mm, माइनस का 0.9 mm एरर है। अब यदि और पीछे जाएगा, ध्यान से सुनना, अब यदि ये और पीछे जाएगा, अब ये स्केल की लिमिट आ गई, ये इतना इससे ज्यादा नहीं जा सकता, अब ये इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन तुम सोचो यदि ये इससे और पीछे जाता तो फिर क्या होता, ये यहां से पीछे निकल जाता और देखो फिर ये कंसाइड कर जाता वापस से 10th डिवीजन कंसाइड करता। जब ये इससे पीछे जाता तो 10th डिवीजन वापस से कंसाइड करता। 10th मतलब एक्चुअल में 0 बोलेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आपने देखा कि पहला डिवीजन भी पीछे चला गया, आपने देखा कि ये डिवीजन यहां आ गया, पीछे चला गया, पीछे ये डिवीजन पीछे चला गया, ऐसे यहां आ गया। तो ऐसे सिचुएशन जब पहला डिवीजन भी पीछे आ जाए तो यहां -1 की जगह -2 MSD मानोगे, मतलब -2 mm। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ -1 ही मानते हैं। यदि हमारा पहला वर्नियर स्केल डिवीजन भी 0 को क्रॉस कर जाए देन हम -2 mm मानेंगे। तो -2 mm तो ये एमएसडी हो जाएगा, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा आएगा, देखो जैसे पीछे करोगे 10वां कंसाइड करेगा, 10 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो -2 mm ये और ये आ जाएगा +1 mm, तो एरर आ जाएगा -1 mm का। और आपको भी पता है -0.9 के बाद कौन सा आएगा, -1 mm, तो ऐसे आएगा। लेकिन ये बहुत लेवल अप चीज है, मैं नीट में बताता नहीं हूं, तुमने पूछा इसलिए बता दिया। हमेशा -1 नहीं मानते, उसके लिए हम देखेंगे कि यदि पहला डिवीजन भी पीछे चला गया, पहला दैट मींस -2, दूसरा डिवीजन भी पीछे चला जाए तो -3, मतलब एक एक बढ़ते चले जाएंगे। इसको पीपीटी में मैं नहीं लिखूंगा, नो, खुद से लिखने ना लिखना है तो समझा दिया मैंने। पॉजिटिव जीरो एरर में ये दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में इसलिए नहीं है, पॉजिटिव में तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये लो
पॉजिटिव में दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में तो सीधा रीडिंग लो, पॉजिटिव में ये दिक्कत नहीं आएगी, ये आएगी तो निगेटिव में ही आएगी। बताओ जीरो एरर कितना होगा? MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना है? मेन स्केल रीडिंग। देखो वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले ये MSR हो गया, तो वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले 1 है। VSR कौन सा है? पहला नहीं, देखो ये जीरो है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां कंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट 0.1 mm है, आंसर आ जाएगा 1.9 mm। 1.9 mm, जीरो एरर आ गई। बोलो बोलो बोलो, वो वाला बनाना है क्या? वो वाला लिखना है क्या? क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसका। ये एरर, फाइंड जीरो एरर, फाइंड जीरो एरर। एक काम करूं, एक काम करूं, ये कर लो, ये वाला करो, इसमें जीरो एरर निकालो, इसमें निकालो जीरो एरर। ये इतना पीछे आ गया, ये इतना पीछे आ गया, तो आप देखोगे सीधा बोलोगे कि फर्स्ट डिवीजन भी पीछे चला गया, आप बोलोगे ये भी पीछे चला गया। देखो फर्स्ट डिवीजन भी पीछे चला गया, मेन के फर्स्ट डिवीजन भी मेन के पीछे चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो रीडिंग मानोगे, यहां पे जो रीडिंग मानोगे इसके जस्ट यहां, तो ये -1 mm रहा होगा, ये -2, -1 -2 mm रहा होगा। तो एक्चुअल में इसकी जीरो के जस्ट पहले -2 आएगा। क्या आएगा? -2। जब ये पहला डिवीजन भी क्रॉस कर गया
तो -1 -2, एक्चुअल में ये -1 से पीछे क्रॉस कर गया होगा, ठीक है, -1 से पीछे क्रॉस कर गया होगा। तो यहां पे अब आप लोगे रीडिंग जीरो एरर इज इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट गिवन है 0.1 mm, तो यह आ जाएगा -2 mm प्लस कौन सा कंसाइड कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां कंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो यह आ जाएगा -2 mm प्लस 0.8 mm, आंसर विल बी -1.2 mm, -1.2 mm। MSR क्या होता है, MSR होता है मेन स्केल का, मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो है उससे जस्ट पहले कौन सी रीडिंग है, वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले कौन सी रीडिंग है, यहां -2, लेकिन ये लेवल अप केस है, बहुत ज्यादा लेवल अप केस है। ओके, ठीक है भाई, चलो अब बात आती है रिमूव कैसे करेंगे जीरो एरर को, हाउ टू रिमूव जीरो एरर, हाउ टू रिमूव जीरो एरर, जीरो एरर को रिमूव कैसे करेंगे, उसका तरीका है फाइनल वैल्यू जो होगी या ट्रू वैल्यू जो होगी बराबर होगी मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर दो जीरो एरर, जीरो एरर को क्या कर दो, माइनस कर दो, दिस विल बी आवर फाइनल वैल्यू, दिस विल बी आवर फाइनल वैल्यू। लेकिन याद रखना जीरो एरर जो है ये विद साइन लेंगे, विद साइन, हमेशा जीरो एरर को माइनस करेंगे, लेकिन जीरो एरर विद साइन होगी, प्लस का है तो प्लस का लिखो इसको, माइनस का है तो माइनस का लिखो, तो माइनस का होगा तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो निगेटिव ऑफ जीरो एरर है इसको बोला जाता है जीरो करेक्शन। यदि आपसे बोले जीरो करेक्शन क्या है, जीरो करेक्शन, इट इज द निगेटिव ऑफ जीरो एरर। कभी बोले जीरो करेक्शन तो याद रखना जीरो करेक्शन होता है निगेटिव ऑफ जीरो एरर, निगेटिव ऑफ जीरो एरर। एक्चुअल में ये वर्ड को समझो, करेक्शन, जीरो करेक्शन का मतलब है जीरो एरर को हटाने के लिए हमने क्या किया, क्या ऐड किया, जीरो एरर को हटाने के लिए हमने निगेटिव ऑफ जीरो एरर ऐड किया, मतलब ये वाली चीज ऐड की, देखो मेजर्ड वैल्यू में ये ऐड की, ये वाली, इसको हम जीरो करेक्शन बोलते हैं। तो कभी यदि जीरो करेक्शन दिया है दैट मीन्स तुम्हें निगेटिव ऑफ जीरो एरर करके दिया है, तुम्हें अब नहीं करना है दोबारा से। जब पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो जीरो करेक्शन निगेटिव का होगा, जब निगेटिव जीरो एरर होगी तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव का होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो 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 बोलो। ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करोगे, देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर,
when two jaws of the instrument touches each other, fifth division of the vernier scale coincide with main scale division and zero of the vernier scale lies to the left. सुनो, zero of the vernier scale lies to the left of the zero of the main scale. ये सिचुएशन देखो, ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, और बोला जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल के लेफ्ट में, मतलब यहां है, यहां है। इसका मतलब कैसी एरर है, इसका मतलब कैसी एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। आप खुद से -1 mm मानेंगे, जीरो एरर बराबर होगा MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना, -1 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना, वर्नियर फिफ्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है 5। लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर। इसको लिखो -0.1 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में बदलो, और ये 0.05 सेंटीमीटर माइनस करोगे, -0.05 सेंटीमीटर एरर आएगा। एरर कितना आएगा, -0.5 mm बोल दो या -0.05 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो, अब बोल रहा है फर्दर मोर while measuring the diameter of the sphere, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन। वर्नियर का जो जीरो है वो 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो MSR होगा दैट विल बी 2.4 सेंटीमीटर, पहले वाला, जीरो के पहले वाला। एंड द सिक्स्थ डिवीजन VSR दे रखा है 6, डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। कैलकुलेट डायमीटर, डायमीटर बराबर होगा, डायमीटर बराबर होगा मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो होगी दैट विल बी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। व्हाट इज MSR, 2.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज VSR, 6। व्हाट इज लीस्ट काउंट, 0.01। 2.46 सेंटीमीटर इज द मेजर्ड वैल्यू। तो फाइनल रीडिंग क्या आएगी, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू आएगी मेजर्ड वैल्यू में 2.46 सेंटीमीटर में माइनस कर दो जीरो एरर, कितना आ जाएगा, 2.46 सेंटीमीटर में माइनस कर दो -0.05 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.51 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। 2.51 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। देखो माइनस कर रहे हो और माइनस का जीरो एरर है तो वो प्लस होगा। हाँ भाई, आंसर दे रहे थे। सर यहां पर निगेटिव एरर होने के लिए लेफ्ट लिखा है। महान हो तुम। चरण कहां है आपके, चरण कहां है आपके। गुस्सा ना हूं, क्या करूं, शाबाश बेटा, क्या डाउट पूछा है तुमने। ये और ये A और B, मैं बोल रहा हूं कि B जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, B जो है A के राइट साइड में बैठा है अपनी तरफ से। अपन देखने पर, मैं इधर से देख रहा हूं सामने से इनको, मैं कह रहा हूं कि B जो है A के राइट साइड में बैठा है। मैं इनको देख रहा हूं इधर से, इधर से मैं बोल रहा हूं B जो है A के राइट साइड में बैठा है। फिर मैं कहता हूं नहीं 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 यार, सॉरी गलती होगी,
ए जो है बी के लेफ्ट साइड में बैठा है, ए बी के लेफ्ट साइड में है। चलो बताओ, छांट के बताओ, ए बी के लेफ्ट में है या बी ए के राइट में है, कौन सा सही है? ए बी के लेफ्ट में है या बी ए के राइट में है? आ गया नहीं, जूता फेंक के मारूंगा मुंह पे। आ गया। राहुल जी कह रहे हैं सर एक ही क्वेश्चन में 2 बार डिवीजन क्यों दे रखे हैं? पहले बोल रहा है 5, फिर बोल रहा है 6। पढ़ लो भाई इसको। पहले जो कहानी बता रहा है, ये बता रहा है जब जोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच कर रहे हैं। पहले जो कहानी बता रहा है जब जबड़े टच है, मतलब ये जीरो एरर वाली बता रहा है, तो ये दिया है जीरो एरर के लिए। फिर बोल रहा है फर्दर मोर, अब आगे और छेड़खानी कर रहा है। क्या कर रहा है? डायमीटर मेजर कर रहे हैं। जब तुम उसको खोल के वो जो भी सिलेंडर जिसका डायमीटर निकालना है उसको इसमें फिट करोगे, तब जो रीडिंग आ रही है उसका दे रखा है डाटा। पढ़ लो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत। सर आपने कहा था 9 में से कंसाइड माइनस करके लिखना होता है। शुभम गुप्ता, बताओ क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? क्या कहा मैंने, बताओ। मैंने ऐसा कहा था 9 में से माइनस करके लिखना होता है? नहीं, पहले तो ये बताओ मैंने ऐसा कहा था कि 9 में से माइनस करके लिखना होता है? नहीं, आप तो ये बोल रहे हो ना कि सर आपने कहा था 9 में से माइनस करके लिखना होता है। मैंने तो 9 कभी बोला ही नहीं, और माइनस करके 9 में से क्यों बोलूंगा? बोलूंगा तो 10 में से बोलूंगा। 9 में से तो कोई लॉजिक ही नहीं होता। और इसीलिए मैं, पता है, तुम्हें नहीं सिखाता हूं। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें, सच में तुम गधे हो ना तुम सब लोग। मैं सिर्फ इसे नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। मैं इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिखाना चाहता हूं। मेरा मन होता है बस इतना सिखाऊं कि ऐसे लेते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें बताऊं ना। मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। बल्कि मैंने बोला कि करना तुम्हें यह है, मैं लिखूंगा नहीं उस चीज को, लेकिन मैंने दिखाया कि देखो एक्चुअल में क्या होता है जब पीछे जाता है जब। और अब देख लो फिर नालायक उस चक्कर में गड़बड़ कर रहे हो। मतलब क्या करूं, हद हो गई है। मैंने सिर्फ कहा कि देखो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। मतलब अर्थ का अनर्थ कर देते हो। लिटरली अर्थ का अनर्थ कर देते हो तुम लोग। भाई नहीं करना है, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, सुनो। जीरो एरर निकालने के लिए बस तुम्हें रीडिंग लेनी है। कभी यदि वर्नियर का जीरो पीछे चला जाए मेन से तो -1 मान लेना, और आगे -1 मानना है हमेशा। हमेशा -1 मानना है, यही हाथ जोड़ रहा हूं। गलती हो गई मेरे से, वो क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया। पीछे जब जाएगा हमेशा -1 मानना है। कभी 10 में से कुछ माइनस नहीं करना है। हमेशा रीडिंग लेनी है, हमेशा रीडिंग लेनी है। दैट्स माई फॉल्ट कि मैंने तुम्हें वो बता दिया। हमेशा -1 मानना है, हमेशा -1 मानना है पीछे। क्लियर? लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता, लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता। बस ये देखो, वर्नियर का जीरो मेन से पीछे गया आगे गया, पीछे आगे। डायग्राम में लेफ्ट राइट बोला है, बनाओ, पीछे आगे देखो, पीछे आगे। ठीक है, आप खुश हो? आप खुश हो? बोलो बोलो बोलो।
आज के बाद बताऊंगा भी नहीं पूरा चीज। उतना ही बताऊंगा बस। ये करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 10। ठीक है। when both jaws are touches each other, देखो बोला है, जब भी बोला when both jaws are touches each other मतलब ये जीरो एरर की कुछ बोलेगा। द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, मैंने लेफ्ट इसलिए दिखा था, और वो कुछ भी दे देता है, कभी वर्नियर मेन के लेफ्ट में, कभी मेन वर्नियर के लेफ्ट में, कुछ भी बोलता है। आपको डायग्राम बनाना है, आप पढ़ो इसकी अंग्रेजी को। व्हेन बोथ टचेज ईच अदर द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का जीरो बनाओ, वर्नियर का जीरो इसके लेफ्ट में चला गया, यहां आ गया, ये वर्नियर का जीरो है, ये मेन का जीरो है, मतलब कैसी एरर है, निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर है। इन सच ए वे दैट फोर्थ वर्नियर डिवीजन कंसाइड विद ए डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये इस तरीके से सेट कर रहा है कि चौथा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो एक्चुअल में जीरो, निगेटिव जीरो एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। कैसी एरर है, निगेटिव जीरो एरर। कितना है, जीरो एरर बराबर होगा, आपको हमेशा -1 मानना है, ठीक है बेटा, -1 mm प्लस कौन सा डिवीजन, फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, बोला इसने, देखो फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, 10 डिवीजन बनाया इसने, वैसे दिया नहीं कुछ भी, तो हमें निकालना। देखो मैंने क्या बोला, जब हमें नहीं, 2026 का है ये, रीनीट का बी का, हमें नहीं दिया इसने कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर के बराबर है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होते, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं 0.1 mm, तो ये आ जाएगा -1 mm प्लस 0.4 mm, और ये हो जाएगा -0.6 mm। दिस इज निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब बोल रहा है इफ दिस वर्नियर कैलिपर मेजर द लेंथ ऑफ, मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ मतलब फाइनल वैल्यू, ये बराबर होगी मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। मेजर्ड कितना है, 1 सेंटीमीटर, माइनस कर दो -0.6 mm, आंसर विल बी 1.6 mm, सॉरी 0.6 mm, तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, आंसर विल बी 1.06 सेंटीमीटर, 1.06, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन करेक्ट, नो ऑप्शन करेक्ट, बोनस। बाय एनटीए, कोई ऑप्शन नहीं। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम के बाद जब पेपर डिस्कस कर रहे थे, मैंने देखा कितने लोगों को देखा मैंने, और बच्चे मेरे पास बोल रहे थे जो मेरे से पढ़े थे कि सर 1.06 आ रहा था, लोग 1.04 आंसर दे रहे हैं, क्या करें, क्या होगा। मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि बोनस होगा, गलत तो गलत,
बोल दिया था कि हाँ लॉजिक, ये लोग पता नहीं जीरो एरर को सही से समझते ही नहीं है, वो फोर्थ डिवीजन देखा, फोर वाला आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, निगेटिव जीरो एरर के केस में इस तरीके से सोल्व नहीं होता है, -1 लेकर के सोल्व करना पड़ता है। और मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि ये क्वेश्चन बोनस होगा। हाँ, अब बात आती है कि एग्जाम में क्या लगा के आए। तो एग्जाम में देखो 1.04 टिक करके आ सकते हो कि एक से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ये फिक्स है। निगेटिव एरर होगा तो कुछ चीज प्लस होगी, तो इसलिए तुम 1.04 टिक करके आ सकते हो एग्जाम में। वैसे इस क्वेश्चन को किसने टिक किया या नहीं किया, ये ड्रॉप कर दिया गया था एज इट इज। करो ना करो सबको मिले हैं मार्क्स इसके, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़े। चल, नेक्स्ट है स्क्रू गेज। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। पूरा टाइम पी गए तुम, मैं सोचा था आज टाइम बचेगा क्लास में। आ जाओ स्क्रू गेज पढ़ते हैं। देखो स्क्रू गेज कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हमारा स्क्रू गेज, ये हमारा स्क्रू गेज। ऐसा होता है स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट, नट बोल्ट जैसा होता है। नट बोल्ट, नट बोल्ट समझते हो, ऐसे चूड़ी सी बनी होती है नट के ऊपर, और एक बोल्ट लेकर के उसमें ऐसे टाइट करते हैं उसको। और जैसे बोल्ट को हमने यहां पकड़ रखा है और इसमें नट को ऐसे टाइट कर रहे हैं घुमा घुमा के, तो ये आगे निकलता जाता है, ऐसे टाइट होता चला जाता है, ऐसे आगे टाइट होता चला जाता है। खोलते हैं तो ऐसे वापस आता रहता है, ऐसे वापस आता है, टाइट करते हैं तो ऐसे आगे जाता है। ये नट बोल्ट ही होता है इसमें। इसमें भी ऐसे ही खोलते हैं। इसमें देखो इसको ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ऐसे खुलता है, देखो वो उधर से खुल रहा है, देखो बाहर निकल रहा है। जब इसको उल्टा करते हैं तो टाइट हो जाता है, इसको ऐसे करते हैं तो खुलता जाता है, ऐसे करते हैं तो टाइट हो जाता है। तो नट बोल्ट का ही कॉन्सेप्ट है सिंपल। अब होता क्या है, एक जो नट होता है उसके ऊपर चूड़ियां बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे चूड़ियां बनी रहती है। बोलो बोलो, ऐसे चूड़ियां बनी होती हैं। तो एक्चुअल में ये जो चूड़ियां होती है ना, इनकी एक शेप होती है हेलिकल शेप, सर्कुलर नहीं होती। वो लगती है सर्कुलर है, लेकिन आप अपनी फिंगर को रखकर ऐसे घुमा के देखोगे तो वो कभी खत्म नहीं होंगी। सर्कुलर क्या है, वहीं घूमती है, लेकिन ये वहां नहीं घूमेगी, आगे चलेगी। इसको बोलते हैं हेलिकल शेप, हेलिकल शेप। हाँ हाँ, गुरूज बोलते हैं, रहने दो अंग्रेज। हेलिकल शेप, हेलिकल शेप की होती है, आगे बढ़ती हुई होती है। अब होता क्या है, जब इसके ग्रूव में इसको फिट किया जाता है और इसको एक चक्कर घुमाया जाता है, तो ये एक चक्कर में कुछ डिस्टेंस आगे चलता है। जितना भी वो फिक्स नहीं, कुछ भी वो डिपेंड करता है कि आपने कितने मोटे ग्रूव बना रखे। तो एक पूरा चक्कर कुछ आगे चलता है, दो चक्कर में डबल चलेगा, तीन चक्कर में 3 गुना चलेगा, मतलब यूनिफॉर्म लेंथ आगे बढ़ता है। ठीक है, यूनिफॉर्म लेंथ आगे बढ़ता है, जितना एक चक्कर में चलेगा दूसरे में भी उतना, तीसरे में भी उतना, इस तरीके से। अब यहां पे कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं पिच। पिच, पिच होता है, इट इज दी डिस्टेंस मूव्ड on main scale in one complete rotation, one complete rotation of circular scale। देखो मेन स्केल कौन सा है, ये जो स्केल है एक्चुअल में यहां पे इसमें दिख नहीं रहा है, दूसरा डायग्राम दिखाता हूं जिसमें दिखेगा।
ये होता है मेन स्केल, और ये होता है सर्कुलर स्केल। यहां वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल होता है। वर्नियर स्केल की जगह क्या होता है? सर्कुलर स्केल होता है। देखो गोल होता है स्केल, तो ये जो गोल वाले पे जो डिवीजन बने होते हैं इसको सर्कुलर स्केल, और इसको मेन स्केल। घूमता कौन सा है? सर्कुलर स्केल घूमता है। तो ये बोल रहा है पिच होती है कि सर्कुलर स्केल जब पूरा एक चक्कर घूमता है, पूरा 2πr, मतलब यहां जीरो से घूम के वापस जीरो आ जाए, उसको बोलेंगे पूरा एक चक्कर हो गया। तो पूरे एक चक्कर में मेन स्केल पे जितना लेंथ ये खुलेगा इसको बोलते हैं पिच। मोस्टली क्या होती है, एक पिच जो होती है उसको एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर रखा जाता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन देखो एक सही इंस्ट्रूमेंट वही होता है जिससे आप एक्यूरेटली देख सकते हैं। देखो यदि मान लो एक पूरा चक्कर घूमने पर कोई डिवीजन आगे नहीं चला, कोई डिवीजन पूरा नहीं निकला, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक चक्कर हो गया? तो एक्चुअल में इसको ऐसे बनाया जाता है कि जैसे ये पूरा एक चक्कर हो तो एक डिवीजन बाहर निकल जाए, तो इससे पता लगता है कि एक चक्कर हो गया। मान लो 6 डिवीजन बाहर आ गए, मतलब 6 चक्कर पूरे हो चुके हैं, इस तरीके से। तो एक पूरा रोटेशन एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर रखा जाता है। अब आता है दूसरा, लीस्ट काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा? तो अब देखो लीस्ट काउंट को समझते हैं कैसे निकाला जाता है। अब तुम ही बताओ, मान लेते हैं कि यहां पे एक चक्कर में ये 1 mm आगे चल रहा है, मतलब एक चक्कर में ये जो लेंथ निकल रही है, खुल रही है, वो 1 mm की है। तो तुम खुद बताओ, यदि मैं इस पूरे 2πr लेंथ के बराबर 4 हिस्से कर दूं, 90 90 90 90 बराबर 4 हिस्से, एक पूरे चक्कर में चला है 1 mm, तो एक हिस्से में कितना चलेगा? इस फोर पार्ट कर दिए बराबर इसके 90 90 90 90 डिग्री के, तो एक पार्ट चलने में कितना आगे चलेगा? पूरे एक चक्कर में चला है 1 mm, तो 4 हिस्से कर दूंगा, तो एक हिस्सा चलने में कितना डिस्टेंस चलेगा? 1/4 mm, 0.25 mm, बिल्कुल 1/4 mm चलेगा। अब यदि मैं 4 की जगह 10 हिस्से कर दूं, तो 10 हिस्से कर दूं तो एक डिवीजन में कितना चलेगा? बराबर बराबर 10 हिस्से कर दिए, 36 डिग्री के 360 में, तो यहां पे एक डिवीजन आगे चलने का मतलब है 1/10 mm। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो भी पिच दिया है पूरे एक चक्कर में चलना मतलब पिच, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये हमारा पिच आ जाएगा। ये हमारा पिच आ जाएगा। CSD जो है ये है सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में 100 डिविजन्स बनाए जाते हैं, टोटल इस पे 100, कभी 50 कभी 100, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे दे देता है वो। तो जो भी पिच है उसको नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दो, यहां से इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? देखो जैसे वर्नियर तो इससे फिर भी डिफिकल्ट है, ये तो वर्नियर से बहुत आसान है। इसका फंडा क्लियर है, एक पूरा चक्कर एक पिच के बराबर हो गया, तो 100 डिवीजन बनाएंगे तो 1/100, एक डिवीजन 1/100 टाइम्स ऑफ पिच के बराबर हो, दैट्स ऑल। दूसरा आता है नेक्स्ट, रीडिंग लेना। इसकी रीडिंग कैसे लें साहब? तो यहां भी वर्नियर की तरह दो ही चीजें होती हैं। यहां मेन स्केल की रीडिंग होती है, मेन स्केल रीडिंग MSR, प्लस दूसरा वर्नियर स्केल की जगह यहां लेते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR इनटू लीस्ट काउंट। सेम एज इट इज फॉर्मूला है जैसा हम वहां यूज करते थे, बस VSR की जगह यहां CSR है। अब यहां मेन स्केल रीडिंग जो है MSR, ये कैसे निकालते हैं? व्हाट इज MSR? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग MSR होता है, MSR होता है इट इज दी लास्ट डिवीजन विजिबल ऑन मेन स्केल। MSR होता है
कि मेन स्केल पे लास्ट कौन सा, जैसे यहां पे देखो एक दो दो लाइन दिख रही है, दो लाइन दिखने का मतलब है दो डिवीजन दिख रहे हैं। यदि एक डिवीजन 1 mm का है तो दो डिवीजन 2 mm के हो गए। कभी कभार एक डिवीजन 0.5 mm का दे देता है, तो दो डिवीजन 0.5 0.5 1 mm हो जाएगा। तो मेन स्केल पे लास्ट जो डिवीजन है उसका रीडिंग, ठीक है। दूसरा है CSR, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ डिवीजन, it is the number of division which is coinciding with the reference line on main scale। रेफरेंस लाइन कौन सी होती है बेटा? ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। ये जो ऐसी लाइन होती है, तो इस वाली लाइन से जो डिवीजन कंसाइड कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसका लीस्ट काउंट निकालना हो या इसकी रीडिंग निकालना हो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पे भी जीरो एरर होता है, जीरो एरर यहां पे भी होता है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे वहां था। अब कैसे पता चलेगा जीरो एरर है? एक सही वर्नियर कैलिपर वो होता है जिसको पूरा बंद करने पर, जिसको पूरा बंद करने पर जीरो से, रेफरेंस लाइन से जीरो कंसाइड कर रहा हूं। जब आपने इसको पूरा बंद किया तो यदि ये रेफरेंस से जीरो कंसाइड कर रहा है दैट मींस इसमें जीरो एरर, जीरो है, कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन कभी मान लो बंद करने पर ये इतना खुला रह जाए, कभी बंद करने पर ज्यादा बंद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे इसमें जीरो एरर है। अब पॉजिटिव की भी हो सकती है, निगेटिव की भी हो सकती है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, यदि पॉजिटिव का जीरो एरर होगा तो ऐसी सिचुएशन में मेन स्केल का जीरो हमें दिखाई देगा, और निगेटिव जीरो एरर होगी तो ये वाला जीरो अंदर घुस चुका होगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो ये लाइन यदि दिखाई नहीं दे रही है दैट मींस निगेटिव जीरो एरर, और ये लाइन यदि दिखाई दे रही है दैट मींस पॉजिटिव जीरो एरर। वेरी सिंपल। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? लीस्ट काउंट में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे निकालूं? नहीं निकालना है, गिवन होता है बेटा। जैसे इस पे देखो कितने डिवीजन बने, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, फिर जीरो। एक्चुअल में 95 के बाद जीरो नहीं है, 95 के बाद 96, 97, 98, 99, 100, 100 वाला डिवीजन जीरो वाले के बराबर है, मतलब टोटल 100 डिवीजन है, टोटल 100 डिवीजन, ठीक है, टोटल 100 डिवीजन है। एरर वाले बताऊंगा, पहले ये करो, पहले ये क्वेश्चन करो, शाबाश। क्या आंसर आएगा? कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये वाला था ना?
देखो भाई तुक्केबाजी है ये तो, सारे ऑप्शन पे बराबर टिक कर रहे हो। बोला है 6 रोटेशन जो है वो इट मूव्स 3 mm, मतलब 6 रोटेशन जो है वो 3 mm के बराबर है। तो एक रोटेशन जो है वो किसके बराबर होगा? 3/6 mm। एक रोटेशन को ही बोलते हैं पिच। एक रोटेशन में कितना चला? 0.5 mm। दिस इज पिच, दिस इज पिच। तो यहां पे लीस्ट काउंट होता है, पिच को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, देता है क्वेश्चन में। देखो पिच है 0.5 mm और डिवीजन किए 50, 5 से काट दो ये 10, इसको काट दो 0.1, 0.1/10 0.01 mm। अब 0.01 mm तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 से और डिवाइड कर दो, 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। mm और सेंटीमीटर पे ध्यान नहीं गया, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत दिमाग वाला काम किया है ना। तुम्हारी गलती थोड़ी ना, वो तो इनकी गलती है कि mm सेंटीमीटर में दिए गए हैं। चलो ये करो, ये करो। देखो नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो क्या दिया है, लीस्ट काउंट दिया है इस बार 0.01 mm और हमें दिया है 50 डिवीजन। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच जो है वो बराबर आएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए हैं? 50, तो ये आएगा 50 टाइम्स ऑफ 0.01 mm। तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.50 mm, 0.50 mm। ये लो आंसर आ गया। चलो ये करो, इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देखो, जल्दी सोल्व करो। क्या क्विज करवाऊंगा इसको। अब देखना ध्यान से, इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनना समझना फिर सोल्व करना। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। ये क्या है? ये क्या है भाई? 1 mm क्या है? व्हाट इज 1 mm? एग्जैक्टली 1 MSD। ध्यान से देखो, ये लीस्ट काउंट तो दिख रहा है लेकिन किसका? मेन स्केल का, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज नहीं है ये, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो है दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन एंड दैट इज 1 mm। ये 1 mm है। आगे बोल रहा है मिनिमम डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पूछा है कितने करें, और टू रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। मिनिमम मेजरमेंट चाहता है, मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम मेजरमेंट कितना चाहे? बोला कि हम इसको मेजर करना चाहते, इससे छोटा करो ना करो, हम चाहते हैं इसको मेजर करना। ये हमारा लीस्ट काउंट है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इससे और देखो,
यदि मुझे 1 mm लेंथ मेजर करना है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट कम से कम 1 mm तो मेजर करना चाहिए। वो 0.1 करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो करना ही चाहिए। तो ऐसे यदि मैं 5 माइक्रोमीटर मेजर करना चाहता हूं तो 5 माइक्रोमीटर से छोटा लीस्ट काउंट नहीं चलेगा। उससे मतलब 5 माइक्रोमीटर तो लीस्ट काउंट होना ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं चलेगा। उतना चलेगा, उससे छोटा चलेगा। उससे छोटा होगा तब भी 5 माइक्रोमीटर तो मेजर कर पाओगे। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट 1 माइक्रोमीटर मेजर कर पा रहा है, वो 5 भी कर पाएगा। लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम 10 माइक्रोमीटर मेजर कर पा रहा है, वो 5 नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड कर दो सर्कुलर स्केल डिवीजन से। अब ये वाली चीज मिनिमम पूछी है, मिनिमम, ये मिनिमम पूछा है, तो ये मिनिमम होगा तो लीस्ट काउंट मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम लीस्ट काउंट है, यही मैक्सिमम लीस्ट काउंट है। ज्यादा से ज्यादा इतना चलेगा। यदि आपका लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा हुआ तो आप 5 माइक्रोमीटर मेजर नहीं कर पाओगे। इसको ऐसे समझो, आपके पास एक स्केल है जिसमें मिनिमम रीडिंग 1 mm की है। क्या आप उससे 0.3 mm मेजर कर सकते हो? 0.5, 0.7, 0.9? जवाब है नो। आप मिनिमम 1 mm मेजर कर सकते हो क्योंकि उस पर 1-1 mm की रीडिंग है। सेम ऐसे ही। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना है? ये है 5 माइक्रोमीटर। एक मेन स्केल 1 mm के बराबर, सर्कुलर स्केल डिवीजन n के बराबर। n निकालना है, 1 मिलीमीटर अपॉन 5 माइक्रोमीटर। मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3, ये होता है 5 गुना 10 की पावर -6 मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा तो 10 की पावर 3000 आएगा बटे 5, 200 डिवीजन बनाने पड़ेंगे। कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे? 200 डिवीजन। उस सर्कुलर स्केल पे 200 डिवीजन बनाने पड़ेंगे। उस सर्कुलर स्केल पे 200 डिवीजन बनाने पड़ेंगे। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। देखो जेई मेन में पूछा है, बहुत अच्छा है। इसने लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया है। मेन स्केल, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट अलग चीज है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट अलग चीज है। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। एमएसआर भी पिच हो सकता है। हाँ, एक मेन स्केल रीडिंग एक पिच के बराबर होता है। एक मेन स्केल रीडिंग एक पिच के बराबर होता है। एक स्टूडेंट मेजर करता है डायमीटर ऑफ, डायमीटर है, ध्यान से देखना, लास्ट में डायमीटर पूछा हो तो अच्छी बात है। स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें दे रखा है इस बार 0.001 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का ये। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है ये 0 ऑफ द डिवीजन 25 और रेफरेंस लेवल। स्क्रू गेज हैज ए 0 एरर ऑफ दिस। पहले तो रीडिंग निकालो, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू बताओ, मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा? MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। व्हाट इज MSR? 5 mm गिवन है। व्हाट इज CSR? 25। व्हाट इज लीस्ट काउंट? 0.001। तो ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, इसको सेंटीमीटर में लिखो 0.5 सेंटीमीटर, और ये आएगा 0.025 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो जाएगा 0.525 सेंटीमीटर। दिस इज मेजर्ड वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी करेक्ट, वो आएगी मेजर्ड में से माइनस कर दो 0 एरर। मेजर्ड में से 0 एरर को क्या कर दो? माइनस। मेजर्ड कितना है? 0.525 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस कर दो, माइनस का 0.004 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर इज द आंसर।
0.529 सेंटीमीटर इज द आंसर। इससे आसान चीज कुछ नहीं मिलेगी भाई, बता रहा हूं। ये वर्नियर कैलिपर से भी बहुत आसान चीज है, ये वर्नियर कैलिपर से भी बहुत आसान चीज है। ठीक है, यदि मैं जीरो एरर की बात करूं, यदि मैं जीरो एरर की बात करूं, जीरो एरर, तो यहां पे भी दो केस बनेंगे, यहां पे भी दो केस बनेंगे। क्या? एक केस ये बनेगा जब जबड़ा बंद है, जब जबड़ा बंद है और फिर ऐसी रीडिंग आ रही है, ऐसी रीडिंग आ रही है, ये है रीडिंग व्हेन jaws आर क्लोज, जब जबड़ा बंद है ऐसी रीडिंग है। और दूसरे केस में, दूसरे केस में ऐसी रीडिंग है, ऐसी रीडिंग है, ऐसी रीडिंग। तो इसमें देखो, इसमें जीरो ऑफ मेन स्केल इज क्लियरली विजिबल। जब जीरो ऑफ मेन स्केल क्लियरली विजिबल होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जब हमें जीरो दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो जीरो एरर कैसे निकालोगे? जीरो एरर बराबर हो जाएगा रीडिंग के, किसके बराबर हो जाएगा? रीडिंग के। रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल पे रीडिंग क्या है? देखो लास्ट विजिबल डिवीजन जीरो है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी मैच कर रही है? देखो 31, 31 वाला लाइन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज जीरो एरर। यदि इस केस में देखें तो यहां जीरो नहीं दिख रहा, जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेयरली, बेयरली विजिबल। दोनों ही केस में नॉट विजिबल बोले या बेयरली विजिबल बोले, बेयरली मतलब मुश्किल से, दैट इज निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। ऐसे केस में जीरो एरर निगेटिव का होगा। तो कैसे निकालेंगे? वही जीरो एरर निकालने का तरीका वही रखेंगे। जीरो एरर में एक्चुअल में इसमें उल्टा काउंट करते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, सॉरी, कुछ नहीं करते भाई, कुछ नहीं करते। जीरो एरर के लिए क्या करते हैं? -1 खुद से मान लेते हैं, बस ये करते हैं। जीरो एरर निकालने के लिए -1 mm खुद से मान लो, खुद से -1 मान लो और रीडिंग्स निकाल दो इसकी बस। तो MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट। व्हाट इज MSR? -1 mm। व्हाट इज CSR? यहां 61, 62 इनटू लीस्ट काउंट। सोल्व कर लो, माइनस साइन के साथ आंसर आ जाएगा। वर्नियर और स्क्रू गेज दोनों ही एक बॉल के डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? बेटा ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए गए क्योंकि और ज्यादा प्रिसाइजनेस, पिछला जो इंस्ट्रूमेंट था वो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से मेजर करता था। जैसे कोई डायमीटर करेगा तो 2.3 mm, लेकिन ये करेगा डेसिमल के 2 डिजिट तक, 2.33 mm या 32 mm। समझ लो ना, जितना ज्यादा प्रिसाइजनेस के साथ आपको मेजरमेंट लेना है उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं। ठीक है,
बोलो 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 सर जी, दोनों जोज क्लोज होंगे। हाँ, जबड़े मतलब क्लोज होने का मतलब वो पूरा टच कर चुका होगा। उसको टाइट करते जाओगे, एक लिमिट के बाद वो एक लिमिट से आगे जाएगा ही नहीं, टाइट ही नहीं होगा, एक लिमिट से आगे टाइट ही नहीं होगा। चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, शाबाश, ये वाला क्वेश्चन बताओ। Using a screw gauge of pitch 0.1 centimeter, 50 division on circular scale, the thickness of object measured क्या होगा? It should be correctly recorded as। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। बोला कि हमें कुछ नहीं दिया, उस इंस्ट्रूमेंट का मेन स्केल रीडिंग क्या है कुछ नहीं दिया, बस एक इंफॉर्मेशन बताई, पिच तो दे दिया 0.1, 0.1 सेंटीमीटर, और सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिए 50 दे दिए। तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लो, क्या आएगा? पिच को डिवाइड कर दोगे सर्कुलर स्केल डिवीजन से, 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 50। तो इसको देखो ऐसे लिखो, 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो इससे हो गया 0.2 अपॉन 100। एक्चुअल में ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि 100 से डिवीजन मुझे आसान लगता है, 50 से थोड़ा मुश्किल लगता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 100 कर लिया। 100 का मतलब 2 डेसिमल खिसका दो, 0.002 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट है। अब इसने पूछा है इट शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज, इनमें से मतलब वो मेजरमेंट छांटना है जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो भी रीडिंग लेगा इसी के मल्टीपल में होगी, और रीडिंग जो होती है वो हमेशा ऑलवेज इन दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट होगा। याद रखना, जो लीस्ट काउंट है उसी के टर्म्स में होगी, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 गुना 100 गुना 150 गुना 140 गुना 220 गुना 200, मतलब उसके गुना होगा। तो यार हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो एक लास्ट में 2 है, तो कोई भी गुना कर दो इसको, 1 2 3 4 5, इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर का कितने भी गुना इंटीजर कर दो, इवन नंबर ही आएगा लास्ट में। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, डी इज द आंसर। एकमात्र पॉसिबिलिटी इसकी इसकी रीडिंग आएंगी 002 004 006 008, फिर 010 फिर 012 014 016, मतलब लास्ट में 24680 24680 24680 यही रहेंगे, लास्ट में हमेशा यही रहेंगे। ये लो, ठीक है, क्लियर। चलो एक ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, नीट का पीवाईक्यू है, सॉरी AIEEE का पीवाईक्यू है, और एक ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, जेईई मेन का पीवाईक्यू है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। होमवर्क में है DPP 4 एंड 5, दोनों होमवर्क में DPP 4 एंड 5 है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज नहीं है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर का लेक्चर, कल है, कल हम स्टार्ट करेंगे सुबह मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके बाद शाम को हमारा बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का लेक्चर है। तत्वा वाले में बाकी 2 एक्सरसाइज कर लो। हाँ, तत्वा में वो देखना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर लास्ट में दे रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट वाले में एक मॉड्यूल में कोई से में दे रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन अलग से, तो उसमें मिल जाएंगे आपको इसके क्वेश्चंस। स्क्रू गेज भी टेस्ट में, बिल्कुल, वर्नियर स्क्रू, सारा पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।